नाउ वी विल डिस्कस द कॉम्प्रिहेंशन चेक। जो क्वेश्चंस हमने बुक के बीच में देखे थे, पढ़े थे, अब हम उनके आंसर्स करेंगे। द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ इज़ ऑलमोस्ट अनट्रू। ये जो मुहावरा है वो किससे मैच होता है, किससे? तो इसका आंसर है सेकेंड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट। इसका आंसर, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हमें ऊपर फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में मिलेंगे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। An ant is the smallest and the commonest, but the wisest insect. We know a number of facts about an ant's life because we know people have kept ants as a pet and have watched their daily life, daily behavior closely. हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो कुछ लोग होते हैं जो चींटियों को भी पालते हैं और उनकी जो डेली लाइफ होती है, उनका बिहेवियर, सब कुछ वो बहुत क्लोजली देखते हैं कि वो कैसे जीते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं। इन वॉट वेज इज़ एन इंसेक्ट लाइफ पीसफुल। किस तरीके से एक चींटी की लाइफ शांति, पीसफुल तरीके से बीतती है। एन आंट्स लाइफ इज़ अ पीसफुल बिकॉज दे डू देयर ओन वर्क एंड नेवर फाइट विथ ईच अदर of the same group. They know sharing and contribution and do not interfere in other work. जो चींटियाँ होती है वो अपनी लाइफ शांति से कैसे जीती हैं, क्योंकि उन्हें वो अपना काम स्वयं करती है, अपना ही काम करती है, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाती। और वो जिस ग्रुप में काम करती है वो उसी में ही रहती है, वो किसी दूसरे ग्रुप में नहीं जाती। और उनको बहुत अच्छे से शेयरिंग और कंट्रीब्यूशन का मतलब पता है। Now the last comprehension again. How long does it take for a grub to become an complete ant? इन सब कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स हमें जो अभी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उन्हीं में से ही मिलेंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट टेक्स 5 to 6 weeks टू ग्रब बिकम अ कंप्लीट आंट। जो एक छोटा सा चींटी का बच्चा जो ककून में बदल जाता है उसको कितने एटलीस्ट 5 से 6 वीक लगते हैं, 5 से 6 हफ्ते लगते हैं एक पूरा आंट बनने में। Why do the worker ant carry the grub about? The worker ant carry them about daily for airing, exercising and sunshine. जो चींटियाँ होती है, वर्कर चींटियाँ, वो उन ग्रब्स को बाहर क्यों लेके जाती है? ताकि वो फ्रेश एयर ले सके, एक्सरसाइज कर सके और धूप, सनशाइन अच्छे से गेट कर सके। What job are new ants trained for? The job which the new ants are trained for are workers, soldiers, builders, cleaners and etc. जो छोटी चींटियाँ होती हैं उन्हें काम जो ट्रेनिंग मिलती है वो कौन से काम की मिलती है? वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। इन 3 और भी बहुत सारे काम होते हैं जो और चींटियाँ करती हैं, उन सब की ट्रेनिंग उन्हें मिलती है ताकि वो आगे जाके यही काम कर सकें। Name the other creature that lives in an anthill. Some other creatures live in the anthill like beetle, lesser breeds of ant, green flies, insect, etc. ये सभी तरीके की जो क्रिएचर्स होते हैं वो उधर रहते हैं, कीड़े मकोड़े जो कहते हैं हम लोग नॉर्मल लाइफ में। Mention 3 things we can learn from the tiny teacher. Give reasons for choosing these items. जो कुछ ऐसे 3 चीज़ें जो हम लोग उन छोटे टीचर्स से, जो चींटियाँ हैं, उनसे सीख सकते हैं, और वो क्या है? We can learn teamwork as ants do. They work by sharing and contribution without interfering in the others' work. We can learn hard work as ants spend their
most of the time in doing their respective jobs without hesitation. We can learn discipline as and live as disciplined life and always follow the rules of their groups and loyal towards it. हम उनसे टीम वर्क के इकट्ठे मिलके काम कैसे कर सकते हैं ये सीख सकते हैं. हार्ड वर्क, वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं. वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने कामों को देते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हेजिटेशन के. और तीसरी चीज़ जो हम लोग सीख सकते हैं वो है डिसिप्लिन. वो अपना काम कितने अच्छे से करते हैं. वो अपने ही ग्रुप में करते हैं, किसी के ग्रुप में जाके किसी का काम नहीं बिगाड़ते. अपने ही ग्रुप में काम करते हैं, अपने से काम से ही काम रखते हैं. ये 3 चीज़ें हैं जो हम लोग आंट से सीख सकते हैं. जी, ग्रुप डिस्कशन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप. ये वाला क्वेश्चन हम खुद ही करेंगे क्योंकि हर किसी के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं. वो अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद words from the box below. Then recruit the poem. Soldier life is life in a barrack and the birds in nest. चिड़िया जो होती है नेस्ट में रहती हैं, इसलिए हम इधर नेस्ट लेंगे. Much like a snake that rest in a hole. जो स्नेक्स होते हैं वो होल्स में रहते हैं. No horse is able to sleep except in a stable. इट्स अस्तबल, एक जहाँ पर घोड़े रहते हैं. अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ कैनल. टू से हाई और टू एन आंट इफ यू मे हैव टू क्लाइम एन आंट हिल. चींटियों का घर. ये सब वर्ड्स अभी हमने इनमें से देखे हैं. थैंक यू सो मच देखने के लिए. आई होप आपको सब